पार्षद जो हैं अमित गुप्ता वार्ड नंबर 11 के ऊपर, और बहुत देर तक मारता रहा। आगे उसके साथ कोई विभोर गुप्ता हैं, वो भी थे, और भी उनके 2-4 और साथ में। मैंने सोचा कि मैं इनको बचाऊं, तो मैं आगे गई हूं इनको बचाने के लिए। तो उसने मैं आगे से मेरे को भी धक्का मारा, मेरे को भी मारे सिर के ऊपर, और मेरी चुन्नी तक भी उसने नीचे गिरा दी। तो आगे से उसके भाई ने मेरा हाथ काफ़ी देर तक पकड़ी रखा कि को माँ बहन की गाली निकाल के मेरे अमित गुप्ता ने वार्ड नंबर 11 का जो एमसी है वो हाथ उठाना शुरू करे। उन्होंने मेरे को लगातार मारना शुरू कर दिया। थप्पड़ मारे मेरे सिर पे, मुक्के मारे। विभोर गुप्ता ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया ताकि ये हाथ उठा ही ना पाए। इतने मेरी मिसेज ऊपर से देख रही थी, ये आई, इसके आते ही इसके दुर्गा ने, इसके भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया। उसने फिर इसके भी फिजिकल किया। यहाँ इसका आप आग देख लीजिए, इसकी मतलब जो एक लेडीज के साथ नहीं होना चाहिए था वहाँ पर वो हुआ। तो नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। एक दंपत्ति गलत काम के प्रति आवाज़ क्या उठाते हैं, एमसी अपना हाथ उठा देता है। ना केवल हाथ उठाता है, काफ़ी देर तक ये जो दंपत्ति मेरे साथ खड़ा है इनकी धुनाई की जाती है, थप्पड़ मुक्के मारे जाते हैं। ना केवल इस महिला के पति की पिटाई की जाती है, बल्कि बीच बचाव के लिए जब ये पत्नी अपने पति के पक्ष में आती है तो इनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, मुक्के मारे जाते हैं। ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में पूरा का पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है, किस तरह से ये पूरा झगड़ा होता है। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में पूरा का पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया है। दंपत्ति ने ये सीसीटीवी फुटेज डीएसपी घरोंडा को सौंप दी है। बाकायदा लिखित रूप से शिकायत दी गई है। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। सीसीटीवी आप लाइव देख पा रहे हैं जो हमारे सामने आया है। लिहाजा दंपत्ति पुलिस के पास पहुंची है, डीएसपी दफ्तर में पहुंचे हैं और पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। विडंबना है, कल तक जो पार्षद एक एक व्यक्ति के पास जाकर के एक एक वोट के लिए गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पांव जोड़ रहा था, आज जीतने के बाद जरा हिम्मत तो देखिए, वो उन्हीं सम्मानित मतदाताओं के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया है। मेरा हैप्पी बादाम। किस तरह से क्या बात हुई? बस इस तरह से जी, इसमें मेन जो ये मुद्दा था पुलिया के ऊपर था। अब मंडी मनीराम के पीछे आज से 2 नाले 40 साल से चलते आ रहे हैं। इस गली का दुर्भाग्य ये है कि ऑलरेडी 4 फुट 5 फुट नीचे है। जब भी हल्की सी बरसात होती है इसमें पानी स्टैक हो जाता है और बड़ी मुश्किल से निकलता है। इन्होंने क्या किया कि इसको नाले को डाइवर्शन करके इसमें डाल दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप इसका कोई मेरे को लॉजिक बता दीजिए कि इस नाले को इस नाले में डालने का क्या लॉजिक है आपका। ये कहने लगे जी हमें साफ़ सफाई चाहिए, हमारे अग्रसेन भगवान के पीछे नाली किसी प्रकार की नहीं चाहिए। हमने कहा चलो मंजूर है, भगवान वो आपके भी हमारे भी, आप करो। आप इससे बेहतर ये कि आप इसमें पाइपलाइन डाल देते। हैप्पी लग जी से भी यही बात हुई थी कि आप, वो कहने लगे हम 12 इंच की पाइप डलवा देंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, मैटर खत्म हो गया। फोटो में बरसात की हमारे घरों के अंदर तक पानी आ गया, पीछे सारी वाल्मीकि बस्ती डूब गई। राजपूतों के घर हैं, उनके सारे जानवर आधे आधे डूब गए। मैंने कहा भाई साहब ये बताओ ये क्या कर दिया आपने? तो कहने लगे ये तो ऐसे ही चलता है मैटर। मैंने कहा चलो। फिर कहने लगे जब हम इसके ऊपर स्लोप और बना देंगे, मतलब कि इस पुलिया को लेंगे उसके ऊपर और स्लोप 5-5 फुट का बना देंगे। मैंने कहा उससे और पीछे 5 फुट पानी और रुक जाएगा। आप इसका क्या कुछ सोल्यूशन तो बता दो। मेरी इतने मैंने अमन एमसी जो वार्ड नंबर 9 का है, जो अमन जोशी, उसको बुलाया। मैंने कहा भाई सॉर्ट आउट कराओ मैटर को। वो आया, उनसे बात हो रही थी, मैं भी खड़ा था नीचे, अनिल ढींगरा जी है वो भी आए। बात इतनी चली रही है कि उस बंदे ने मेरे को माँ बहन की गाली निकाल के मेरे अमित गुप्ता ने वार्ड नंबर 11 का जो एमसी है वो हाथ उठाना शुरू कर दिया। कहता यही बंदा अड़ता है सबसे ज़्यादा इस गली में। भाई मेरा घर डूबेगा मैं तो उड़ूंगा। फिर उस बंदे ने मेरे को लगातार मारना शुरू कर दिया। थप्पड़ मारे मेरे सिर पे, मुक्के मारे। विभोर गुप्ता ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया ताकि ये हाथ उठा ही ना पाए। और 2-4 थे जितने भी इनके भाई बंधु थे, वो इन्होंने घेरा डाल लिया जी। और वो बंदे ने लगातार मारा मेरे को। इतने मेरी मिसेज ऊपर से देख रही थी, ये आई, इसके आते ही इसके दुर्गा ने, इसके भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया ताकि ये उसको डिफेंस ना कर सके अपने हस्बैंड को। उसने फिर इसके भी फिजिकल किया। यहाँ इसका आप आग देख लीजिए, इसकी मतलब जो एक लेडीज़ के साथ नहीं होना चाहिए था वहाँ पर वो हुआ और कोई बोला नहीं वहाँ पे।
अब आप ये बताइए ये क्या बहुत अच्छी बात हुई। अब ये बात शांति से भी हो सकती थी, सारी बात हो सकती थी। तो थाने वगैरह में कंप्लेंट किया आपने? बिल्कुल किया जी, जब मेरे ऊपर हाथ उठता कोई बात नहीं, लेकिन लेडीज़ को बेइज्जत कर दिया उसने। मेरी सारी सीसीटीवी फुटेज है, 2 कैमरों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने दी है डीएसपी साहब को। ऐसा है जी, मेरे को पूरा पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, मुझे न्याय मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश नहीं मिलता तो मेरे को तो ऊपर दरबार में अनिल विज जी के पास जाना पड़ेगा। तो ये पार्षद जो हैं अमित गुप्ता वार्ड नंबर 11 के, तो वो वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को गाली गलौज किया काफ़ी। उन्होंने ये बोला कि यही एक बंदा है जो यहाँ पे अड़ता है, बाकी कोई गली नहीं अड़ती है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि सबको वहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए, कोई एक बंदा बोलेगा तो पीछे बाद में लगते हैं, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं लगते हैं वो लोग, वो भी हैं साथ में। तो वो ये बोलते हैं कि भी यही बंदा अड़ता है। अच्छा, तो आगे से इनको और धमकियाँ देने, तेरे को तो मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा। इतनी देर में इतनी बात बढ़ गई तो उसने हाथ उठा दिया इनके ऊपर और बहुत देर तक मारता रहा। आगे उसके साथ कोई विभोर गुप्ता हैं, वो भी थे, और भी उनके 2-4 और साथ में थे जो उनकी लेबर है या कुछ और भाई बंधु हैं, उन्होंने भी इनको पकड़ लिया। मतलब एक अकेला बंदा जिसको मारा जा रहा है और पीछे से उसको पकड़ के, और मतलब वो अमित गुप्ता इनको मारी जा रहा है लगातार। इधर में मैंने इनको देखा तो मैं नीचे गई फटाफट से कि मैंने सोचा कि मैं इनको बचाऊं, तो मैं आगे गई हूं इनको बचाने के लिए। तो उसने आगे से मेरे को भी धक्का मारा, मेरे को भी मारे सिर के ऊपर, और मेरी चुन्नी तक भी उसने नीचे गिरा दी। तो आगे से उसके भाई ने मेरा हाथ काफ़ी देर तक पकड़ी रखा कि ताकि मैं उसके भाई को कुछ कह ना सकूं, अमित गुप्ता को, कि मेरे हस्बैंड को वो लगातार मारता रहे। उसने मेरा काफ़ी देर तक हाथ नहीं छोड़ा। मेरे आंख पे भी चोट लगी है, मेरे ये गले के ऊपर भी सारे निशान हैं, मैंने दिखाए हैं। तो मैंने सारा उनको बोला है डीएसपी साहब को कि भी मेरे साथ ऐसा ऐसा उन्होंने बदसलूकी की है, मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट की है। कल को आगे भी भविष्य में कुछ भी ऐसा मेरे साथ हो सकता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। तो आप प्लीज़, मैंने उनको भी यही बोला था कि मुझे इस बाबत मेरे को कोई ना न्याय दीजिए आप, क्योंकि देखिए हम लोग अगर लड़ रहे हैं, अगर तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं, हमारा घर भी है, औरों का भी घर है। तो आप इसके लिए आप मेरे साथ रहिए प्लीज़, और मेरे को इसमें न्याय दिलवानी। तो कंप्लेंट दे दी आपने? हाँ जी, मैंने डीएसपी साहब को कंप्लेंट दे दी है। सुरेंद्र सिंगला से बात करते हैं। ये जो हैप्पी विधान और उनकी धर्मपत्नी है, इनके साथ जो हुआ वो नाजायज़ हुआ, क्योंकि पार्षद कहीं का, काम कहीं, लेना नहीं देना नहीं, खाम खाई चौधरी बन रहे। पार्षद को अपनी अहमियत का नहीं पता, लोगों ने मान सम्मान दिया है, पार्षद चुना है, उनको अपनी ये समझना चाहिए कि हम सारा शहर, सारे भाई हमारे इकट्ठे हैं, मिलजुल करके रहना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। लेकिन एक पार्षद ऐसे हैं, एक दो, कुछ नशा सब ज़्यादा ही हो रहा है पैसे का, समझ लो। कुछ सुना है कि किसी बताओ इसका हैप्पी का क्या कसूर था, उस वार्ड का पार्षद नहीं, वो लेना नहीं देना नहीं, इसकी धर्मपत्नी का क्या कसूर था। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं, और इसका बदनीयत से उसने हाथ पकड़ कर उसके भाई ने, और एक पकड़ के मारा पीटा। ये कोई बात है कि समान जो सही पद पे होता है वैसे काम नहीं करना। मैं तो कहता हूँ जिसने भी इनके साथ पार्षद है, जो भी वर्णन है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वो जेल की सलाखों के अंदर होने चाहिए, ताकि उनको भविष्य में ऐसा करने का मौका ना मिले। दरअसल ये वो पुलिया है जिसको लेकर के पूरा विवाद है, ये वो पुलिया है। शेयर करते रहें। तो देखा आपने, दंपत्ति ने जो आरोप लगाया है, बाकायदा सीसीटीवी की फुटेज जो है उन्होंने पुलिस प्रशासन को दी है, पूरी शिकायत की है। दूसरा पक्ष जान लेते हैं। विभोर गुप्ता जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, विभोर से जानते हैं। विभोर, क्या मामला है? बड़ा आरोप आप पे लगाया है कि आपने पीछे से बाजू पकड़ी, अमित ने मारपीट की, पूरा मामला क्या है? बोले मैं तो पाड़ूंगा, बोले बहन तरफ जो गंदा वो कर ले। तो इस बात पे उन्होंने गाली गलौज करी, अमित गुप्ता जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने हाथापाई, दोनों में हाथापाई हुई, पीछे से उसकी लेडीज आई, और मैंने इस बीच बचाव में वो क्या कर रहा था, इंटरलॉक, उस क्या नाम है उसका, हैप्पी जो नाम का शख्स है जिस सेंट्रल बैंक का वो जिस ओनर है, तो वो क्या कर रखा था, नीचे पुलिया की ईंटें उखड़ी हुई पड़ी थी, उसने एक ईंट उठा के अमित के सिर पे मारने की कोशिश करी, मैंने पीछे से हाथ पकड़ा उसका। इतना उनके आपस में और झगड़ा हुआ, ये सारी उसके पीछे से मिसिज आ गई, बीच बचाव हुआ, और अपना सारा फिर एकदम पुलिस वाले आगे थे। म्युनिसिपल इंजीनियर जो एमई था और अधिकारी थे, हालांकि उनको बचाव करना चाहिए था। आपका दोष है कि नहीं है? मेरा आपसे, नहीं, आपका दोष है कि नहीं? हमारा बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ खड़े थे। अगर मान एक बार बताओ, आप मेरे ऊपर हमला करोगे या गाली गलौज करोगे, रिएक्शन तो मैं करूँगा।